स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड मांगा के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो फिर सीधा स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नात्सुओ अपनी लिखी हुई स्टोरीज को मिस्टर सुताया को दिखाने के लिए गया था और मिस्टर सुताया उन स्टोरीज को पढ़कर कहते हैं ये बुरी नहीं है, ये काफी अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये तुम्हारे अवार्ड विनिंग पीस के आसपास भी नहीं है। तुम्हारे एक्सप्रेशन का रेंज और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन लगता है वही स्किल्स तुम्हारे काम को थोड़ा बनावटी और कम इम्पैक्टफुल बना रहे हैं। तुम्हारे अवार्ड पीस में जो दर्द भरी इलास्टिक लाइंस और एक्सप्रेशन थे, उन्होंने उसे तुम्हारी सोल का एक सच्चा रिफ्लेक्शन बना दिया था और मुझे लगता है कि वही तुम्हारे एक राइटर होने की असली खूबसूरती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो स्किल्स तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हारा काम बिल्कुल साधा लगने लगता है। राइटर पर्सनालिटी के हिसाब से चलो तुम्हारे जूनियर के पीस के बारे में बात करते हैं, शिबासाकी, है ना। फिलहाल के लिए उसका डिस्क्रिप्टिव और कंपोजिशन स्किल शायद तुमसे बेहतर नहीं है। मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता क्योंकि मैंने उसकी एक स्टोरी के अलावा कोई और स्टोरी नहीं पढ़ी है, लेकिन अभी जो उसमें जो टेक्निकल नॉलेज की कमी है वो पूरी कर ली तो हो सकता है कि वो तुम्हें काफी अच्छी टक्कर दे। मिस्टर सुताया की बातें सुनकर नात्सुओ बहुत घबरा जाता है। फिर हमें दिखाते कि नात्सुओ अपनी राइटिंग पर बहुत मेहनत कर रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ कम टाइम स्पेंड करके अपना ज्यादा से ज्यादा समय लिखने पर ही दे रहा है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी स्टोरी नहीं लिख पा रहा है और इस वजह से वो काफी परेशान रहने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक रात रुई और नात्सुओ साथ में चाय पी रहे होते हैं और फिर रुई नात्सुओ से कहती है मैं काफी समय से कुछ सोच रही हूँ और वो ये है कि तुम्हें नॉवलिस्ट बनने का शौक कैसे हुआ। नात्सुओ उस पर कहता है मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कब डिसाइड किया, लेकिन मैं हमेशा एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल में पढ़ने का शौक रखता था। मुझे लगता है शायद ये तब शुरू हुआ जब मेरी मॉम की डेथ हुई, तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं रोऊंगा। फिर भी छोटी छोटी बातों पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। इसके बाद हमें नात्सुओ का बचपन दिखाते हैं जो अपने डैड के साथ बाहर घूमने आया था और वो वहाँ पर एक बच्चे को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखता है, जिससे उसे अपनी माँ की याद आती है और वो अपने डैड के गले लगकर रोने लगता है। फिर हमें बताते कि नात्सुओ ने उसके बाद से बाहर जाना बहुत कम कर दिया था और वो ज्यादातर टाइम अपनी माँ के कमरे में गुजारता था और एक दिन उसने अपनी माँ के कमरे में रखी हुई किताबों को पढ़ा जो उसे काफी पसंद आई। बहरहाल नात्सुओ रुई को बताता है मेरी माँ को पढ़ना बहुत पसंद था और उनके पास हर तरह की किताबें थी जो बच्चों के लिए काफी मुश्किल थी, लेकिन मैंने वो किताब चुनी जो मैं समझ सकता था, फैंटेसी और फेरी टेल वाली। मेरे दिमाग में ज्यादातर वक्त सिर्फ यही बात होती थी कि मेरी माँ मर गई है, लेकिन जब भी मैं किसी किताब को पढ़ता था तो वो सारे ख्याल मेरे दिमाग से गायब हो जाते थे और मैंने ये सोचना भी छोड़ दिया कि वो चली गई है और मैं अकेला हूँ। जब मैं उन किताबों को पढ़ता था तब मैं पूरी तरह से किताबों के अंदर की दुनिया में खो जाता था। तब से मैं पूरी तरह से किताबों में खो गया था और फिर अचानक से मैंने ऐसी दुनिया क्रिएट करने का सपना देखने लगा जो मैंने किताबों में पढ़ी थी। जैसे बचपन में किताबें मुझे बचाती थी, वैसे मैंने भी सोचा कि एक दिन मैं वो खुशी किसी और तक पहुंचाऊंगा। नात्सुओ की ये सारी बातें सुनकर रुई काफी खुश हो जाती है और फिर उसकी अगली सुबह रुई नात्सुओ के कान में चिल्लाकर उसे सुबह जल्दी उठा देती है और वो उससे कहती है चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। इस पर नात्सुओ चिल्लाकर कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं कल रात देर से सोया था और आज मुझे लिखना भी है। ये सुनकर रुई कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कल रात जो कॉफी बनाई थी वो तुमने पी ली है ना। मैंने आज सुबह टीवी पर शेव्ड आइस देखी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, हम वही खाने जा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुई जबरदस्ती नात्सुओ को हाइकिंग पर ले आई है और नात्सुओ उस पर कहता है किसने सोचा था कि सिर्फ डिजर्ट खाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों पहाड़ चढ़ जाते हैं और साथ में वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली शेव्ड आइस खाने लगते हैं और नात्सुओ को वो शेव्ड आइस बहुत ज्यादा पसंद आती है। शेव्ड आइस खाने के बाद नात्सुओ रुई से कहता है ठीक है फिर अगर यहाँ का काम हो गया है तो वापस चलना शुरू करें, अगर हम ज्यादा देर तक बाहर रहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारी फिक्र करेंगे। रुई इस पर कहती है नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर नात्सुओ उससे पूछता है हमें और कितना ऊपर चढ़ना होगा, हमें रोशनी रहते हुए नीचे उतर जाना चाहिए। रुई इस पर कहती है अगर तुम चाहते हो कि तुम दूसरों में वही फीलिंग्स जगाओ तो पहले तुम्हें खुद वो चीजें ढूंढनी होगी जो तुम्हें आगे बढ़ाए। अगर तुम हमेशा अपने डेस्क पर झुके रहोगे तो कभी भी अपने आप को रूटीन से बाहर नहीं निकाल पाओगे। रुई की बातें सुनकर नात्सुओ को फूमिया की बात याद आती है जब उसने कहा था कि जब तुम गिरते हो तो रुई ही हमेशा तुम्हें संभालती है और ये बात सोचकर नात्सुओ अपने मन में कहता है हाँ ये सच है, वो हमेशा मुझे संभालती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें लिटरेचर क्लब का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर क्लब मेंबर ग्रेजुएशन फॉर्म को देखकर कहते हैं इस फॉर्म को देखकर सच में एहसास होता है कि हम जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। फिर एलेक्स नात्सुओ से कहता है तुम्हें तो एंट्रेंस एग्जाम देने की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम तो नॉवलिस्ट बनने वाले हो, है ना। नात्सुओ उस पर कहता है ऐसा नहीं है, मेरे डैड कह रहे थे कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं अप्लाई करने का प्लान बना रहा हूँ। यह सुनकर आशिहारा कहती है जैसे कोई यूनिवर्सिटी जहाँ स्ट्रॉन्ग लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम हो। नात्सुओ उस पर कहता है शायद हाँ, लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि एग्जैक्टली कहाँ अप्लाई करना है। वैसे तुम भी नॉवलिस्ट बनने वाली हो, है ना आशिहारा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई स्कूल है? आशिहारा उस पर कहती है हाँ मैंने कई जगह देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि
कि मैं नॉवलिस्ट बनने का आइडिया छोड़ दूंगी। ये सुनकर मोमो उससे पूछती है, लेकिन क्यों? तुमने तो पहले ही बहुत कुछ लिखा है। आशिया हंस पर कहती है, तुम्हें याद है जब नासुओ ने फरवरी में लिटरली अवार्ड जीता था? उसके पीस को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मैं निराश होने के बजाय ज्यादा भावुक हो गई हूँ। मुझे उसके और सुबारू के मैच के दौरान भी ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिख सकते हैं तो मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए काम करना चाहती हूँ, मतलब एक एडिटर की तरह। ये सब सुनकर मोमो कहती है, ये कितना कमाल का है, तुम लोग अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। फिर नासुओ मोमो से पूछता है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई करियर है? मोमो इस पर नासुओ को गले लगा कर कहती है, अगर मुझे चुनना हो तो शायद वाइफ। तो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक के देखा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने मांगा लवर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो बहरहाल स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि नासुओ रुई से कहता है, ओ हाँ, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से कॉलेज जाओगी? मैंने तो कभी भी मेजर और इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोचा था। अगर मैं घर के पास कहीं जा सकता तो अच्छा होगा, लेकिन अगर जगह ज्यादा दूर हुई तो शायद मुश्किल हो जाएगी। फिर रुई नासुओ को बताती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, और ये सुनकर नासुओ हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, क्या तुम नहीं जाओगी? लेकिन क्यों? रुई इस पर कहती है, मेरा मतलब है कि वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं कॉलेज में पढ़ना चाहूँ, और ऐसा भी नहीं है कि हर जॉब के लिए डिग्री जरूरी हो। यह सुनकर नासुओ कहता है, तो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद तुम काम करना शुरू कर दोगी? रुई इस पर कहती है, मैं बस इसके बारे में सोच रही हूँ। तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या ये इतना शॉकिंग था? क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम साथ में कॉलेज जाएंगे और अब तुम उदास हो क्योंकि लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा? नासुओ ये सुनकर शर्माते हुए कहता है, क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि नासुओ क्लास में था और फिर वहाँ पर एलेक्स आता है और वो नासुओ से हाथ जोड़कर कहता है, अगले हफ्ते मिड टर्म्स है ना? प्लीज मुझे पढ़ाओ नासुओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे हीरो बन जाओ। इसके बाद हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है और एलेक्स सुबह सुबह नासुओ के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे इंग्लिश को छोड़कर सारे सब्जेक्ट समझने थे। एलेक्स वहां पर रुई को देखकर उसे मॉर्निंग विश करता है और रुई उसे देखकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, क्या तुम्हें पता था कि हम दोनों साथ रह रहे हैं? एलेक्स पर कहता है, नासुओ ने मुझे बताया था कि तुम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हो। डिटेल्स के लिए तुम वॉल्यूम 6 पेज नंबर 126 को देख सकती हो। इसके बाद नासुओ एलेक्स से कहता है, मुझसे ये मत कहना कि तुम यहाँ सिर्फ रुई से मिलने आए हो। एलेक्स इस पर कहता है, हाँ, ये भी एक वजह है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो तीनों साथ में पढ़ने लगते हैं और एलेक्स सिर्फ रुई को ही देख रहा था। और इस पर नासुओ उससे कहता है, क्या तुम सुन भी रहे हो? तुम तो पूरा टाइम बस रुई को ही देख रहे हो। ये सुनकर रुई एलेक्स से कहती है, क्या सच में? तो चलो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। फिर एलेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता है और ये देखकर रुई कहती है, यार ध्यान दो। ठीक है, हम फिर शुरू से शुरू करते हैं। फिर नासुओ उनसे कहता है, वैसे तुम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं बैठे हो, तुम्हें उसकी बातें सुनने के लिए उसके इतने क्लोज होने की जरूरत नहीं है। रुई ये सुनकर कहती है, तुम बार बार बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं उसे सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम्हें केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। अगर तुम्हें बस कंप्लेन ही करनी है तो खुद ही इसे पढ़ा लो। फिर एलेक्स नासुओ से कहता है, नासुओ ये मत कहना कि तुम उदास हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम बाहर हो गए हो। नासुओ उस पर चिल्लाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ब्रेक टाइम होता है और रुई उनके लिए ऑमलेट राइस बनाती है जो एलेक्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो खाते हुए बोलता है, ये तो कमाल है रुई, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना अच्छा कुछ इतनी जल्दी बना लेती हो। कमाल है, तुम तो जीनियस हो। रुई ये सुनकर हंसते हुए कहती है, खाने को अपने गले में ना फंसा लेना। जब किसी को खाना पसंद आता है तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाती है। इसके बाद नासुओ कहता है, वैसे वो और भी चीजें बेहतर बनाती है। रुई मीट डिशेस में मसाला डालने में काफी अच्छी है और वो जिंजर पोर्क, हैमबर्ग स्टीक, स्वीट एंड सोर पोर्क ऐसे डिशेस काफी अच्छी बनाती है। ये चीज उसकी स्पेशलिटी का आइडिया लेने के लिए काफी नहीं है। ये सुनकर एलेक्स कहता है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें ये ज्यादा पसंद नहीं होगा, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इसे खत्म कर दूं। नासुओ उस पर कहता है, मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे वापस करो तुम अंग्रेज गधे। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और घर जाते वक्त एलेक्स नासुओ से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया नासुओ, आज मुझे लगता है जैसा मेरा दिमाग एकदम तेज हो गया है। नासुओ उस पर कहता है, तुम्हें यकीन है? सुनने से ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगता है। फिर नासुओ एलेक्स से पूछता है, वैसे तुम्हें रुई में आखिर क्या पसंद है? एलेक्स उस पर कहता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद है। मेरा मतलब है कि मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन उसकी काइंडनेस, उसकी इंटेलिजेंस और आज उसका बनाया हुआ खाना, मुझे ये सब बहुत पसंद है। वैसे आज मेरे दिमाग में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे राइवल बनने वाले हो नासुओ? ये बस मेरा एक अंदाजा है। नासुओ ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फिर वो एलेक्स से कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर एलेक्स कहता है, अच्छा ऐसा है, लगता है मैं गलत था। ये सुनकर अच्छा लगा, आज के लिए फिर से शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। ये कहकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है और नासुओ अपने घर आ जाता है और वो रुई से कहता है, तुम क्या कर रही हो? रुई इस पर कहती है, तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं डिनर बना रही हूँ, किसी ने हैमबर्ग स्टीक मांगी थी तो मैं उसे तैयार कर रही हूँ। अगर
अगर तुम फ्री हो तो मेरी मदद करो। ये सुनकर नासुओ रूही की मदद करने लगता है और फिर उसे एलिस की बात याद आती है और वो कहता है वो गलत है, शायद नहीं, वो यकीनन गलत है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो मैं जानता हूँ कि वीडियो छोटी है, लेकिन यकीन मानो मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं अपने घर से नहीं बल्कि कहीं और से बना रहा हूँ। लेकिन अगली बार मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ा दूंगा। और हाँ, वैसे तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुम रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा के फैन हो तो जान लो कि अगला जो रेंटा गर्लफ्रेंड का चैप्टर होने वाला है वो बहुत कमाल का होने वाला है। तो उसके लिए वेडनेसडे की सुबह को तैयार रहना। तो बहरहाल वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।